फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत बेशक हिमाचल में मंडी लोकसभा सीट पर बीजेपी की प्रत्याशी हैं, लेकिन अपनी बेबाक बयानों को लेकर वे मंडी या हिमाचल में नहीं, देश के हर कोने में विशेष रूप से सुर्खियां बटोर रही हैं। फिर चाहे वे मुंबई हो या नागालैंड, मध्य प्रदेश हो या तमिलनाडु। राजनीति के मैदान में पहली बार उतरी कंगना रनौत ने मंडी लोकसभा सीट का टिकट मिलने के बाद से ही चुनाव प्रचार आरम्भ कर दिया था और हर जनसभा में कांग्रेस को ऐसे लपेटा कि कांग्रेस परेशान हो गई। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस सीट पर पहले प्रतिभा सिंह ने चुनाव नहीं लड़ने का मन बनाया था, लेकिन बीजेपी ने यहां से कंगना रनौत को अपना प्रत्याशी घोषित किया तो प्रतिभा सिंह ने भी अपना मन बदलते हुए चुनाव लड़ने की बात कह दी। सूत्रों का कहना है कि इस कहानी में ट्विस्ट उस समय आया जब प्रतिभा सिंह ने कंगना को बेबाक शैली में कांग्रेस को घेरना शुरू किया। तो फिर क्या था, आनन फानन में उन्होंने बयान जारी किया कि पार्टी के सर्वे में सामने आया है कि मंडी सीट पर प्रतिभा सिंह को नहीं बल्कि उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह को मैदान में उतारा जाए। चर्चा जरूर हुई इस पे और सभी का सुझाव था, बिकॉज एज फैक्टर तो है ही है। कंगना इज़ अ यंग गर्ल, तो शी मस्ट बी 36-37 और विक्रमादित्य भी 34 साल के, तो ज़्यादा मतलब कंपटीशन में हो तो बराबर उम्र के हो, एनर्जेटिक हो, लोगों को प्रभावित करने वाला व्यक्ति चाहिए जो अच्छा ओरेटर हो और अच्छा उसके साथ यूथ भी जुड़ता है और आइकॉन है वो यूथ का। सो ये सारे प्लस पॉइंट्स थे जिसकी वजह से सभी नेताओं ने ये सुझाव दिया। हालांकि उनको ये पता है कि मैं सिटिंग मेंबर हूँ, मेरा टिकट काटना इतना आसान नहीं है, बट उन सभी का सुझाव था कि अगर हमारे लिए ये सीट मंडी की बहुत महत्वपूर्ण है जीतना इसमें, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी का भी आशीर्वाद है बीजेपी के कैंडिडेट के लिए और वो भी पूरी ताकत से इस इलेक्शन को लड़ने जा रहे हैं, तो इसमें हमारी तरफ से भी कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। जो हमें लगे कि सबसे बेस्ट कैंडिडेट है उसको ही हमें फील करना। बेशक कांग्रेस ने अभी तक विक्रमादित्य सिंह का नाम फाइनल नहीं किया है, लेकिन संभावना जताई जा रही है कि 13 अप्रैल को दिल्ली में होने वाली कांग्रेस की मीटिंग में कोई ना कोई नाम तय हो जाएगा। अब चाहे नाम किसी भी चेहरे का हो, लेकिन कंगना रनौत और विक्रमादित्य सिंह में जुबानी जंग इस कदर उफान पर है कि नीचे उतरने का नाम नहीं ले रही है। कंगना रनौत और विक्रमादित्य सिंह का आरोप प्रत्यारोप का खेल सोशल मीडिया नहीं, राष्ट्रीय मीडिया में भी प्रमुखता से कवर किया जा रहा है। इसके चलते मंडी संसदीय सीट हॉट से सुपर हॉट हो गई है, वह भी उस कंडीशन में जब अभी तक मैदान में कांग्रेस प्रत्याशी को लेकर कोई फैसला नहीं हो पाया है। शुक्रवार को कंगना रनौत ने ढालपुर कुल्लू में आयोजित जनसभा में एक बार फिर विक्रमादित्य सिंह पर तीखा प्रहार किया। आपको कंगना का वह बयान सुनवाएं, उससे पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमारे वीडियो पर अपने कमेंट्स के जरिए हमें अपने सुझावों से रूबरू अवश्य करवाएं। इससे हमारी टीम को आपके लिए और बेहतरीन वीडियो बनाने में मदद मिलेगी। तो आइए आपको कंगना रनौत का वह वीडियो सुनवाते हैं। ये लोग बड़े ही आपको भ्रमित करेंगे, इनकी बातों में आपने बिल्कुल नहीं आना है, चाहे ये कुछ भी कह दें आपको। अब इन्होंने कहा कि इसने गौ मांस खाया, फिर मैंने कहा कि बताइए आपके पास कुछ तो प्रमाण होगा। तो कहते हैं जी अरे छोड़ो, हमको आपके खाने पीने से क्या लेना देना, बताइए भैया, आप ही तो खाने पीने की बात कर रहे थे। फिर कहते जी ये महिला अशुद्ध है, ये अपवित्र है, इसका चरित्र नहीं है। फिर मैंने इनको कल अपना चरित्र बताया, तो फिर ये लोग कहते अरे यहाँ वहां की बातें छोड़िए, आप काम की बात कीजिए, आप मुद्दे की बात कीजिए। तो ठीक है, हम मुद्दे की बात करते हैं। तो मुद्दा ये है कि आपने कहा था, कांग्रेस की सरकार ने कहा था, जिसमें विक्रम भाई जो मेरे छोटे भाई हैं मुझसे तो नाराज ही रहते हैं, इतना प्यारा मैंने उनको नाम दिया राजा बेटा, उससे भी खफा है। इतना प्यारा मैंने उनको बोला राजा बाबू, उससे भी खफा है। हम जो हमारे जो शीर्ष नेतृत्व हैं, अगर कोई हमसे हमारी तुलना करे तो हम तो गदगद हो जाए। वो खुद को प्रधान सेवक कहते हैं, दुनिया उनको प्रधान सेवक कहती है, हमें कोई छोटा सेवक कह दे हम तो गदगद हो जाए। हमने उनको छोटा पप्पू क्या बोल दिया, अरे वो तो मुंह फुला के बैठ गए, उनको उस पे भी गुस्सा आ गया। मुझे कहते हैं मैंने अभद्र भाषा यूज की,
अरे भाई, किसी को प्यार से छोटा पप्पू, राजा बाबू, राजा बेटा, ये तो बड़े ही प्यारे शब्द होते हैं, हम छोटे छोटे बच्चों के लिए यूज करते हैं। छोटा भैया है वो, उसको मैंने प्यार से बोल दिया, बड़ा नाराज हो गया। तो आपने सुना यह वीडियो। गुरुवार को कंगना ने मुंबई से लौटने के बाद अपने संसदीय क्षेत्र में सभा की और इस दौरान विक्रमादित्य सिंह को छोटा पप्पू कहा। इस दौरान उन्होंने बड़े और छोटा पप्पू दोनों पर जमकर हमला किया। अब जब इस तरह के तीखे हमले हुए तो फिर विक्रमादित्य सिंह कहां चुप बैठने वाले थे। उन्होंने भी तत्काल गुरुवार शाम को वीडियो बयान जारी कर अपनी नाराजगी व्यक्त कर दी। बली का प्रयोग उन्होंने किया है, खास करके हमारे लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए, हिमाचल प्रदेश के लिए। उसके लिए मैं उनको कोटि कोटि उनका नमन करता हूं। आज तक इस तरीके की भाषा शैली का प्रयोग हिमाचल जैसी पवित्र देवभूमि में नहीं हुआ होगा। इस पर कंगना ने आज फिर प्रेम पूर्वक हमला करते हुए हर तरह से छोटा पप्पू यानी विक्रमादित्य सिंह को लपेट लिया। आप भी देखें यह वीडियो। आपने कहा था कि आप पेंशन स्कीम जो है वो शुरू करेंगी, की आपने स्कीम, पेंशन स्कीम शुरू किया आपने? काम की बात कीजिए। आपने कहा था मोबाइल हॉस्पिटल बनाएंगे, मतलब वैने होंगी जिनमें हॉस्पिटल होंगे, वो घर घर जाकर, गली गली जाकर मुफ्त इलाज करेंगे। देखी ऐसी वैन किसी ने? देखी क्या मंडी में ऐसी वैन किसी ने नहीं देखी। आपने कहा था 5 से 6 लाख नौकरियां देंगे, मिली क्या किसी को नौकरी? आपने कहा था महिलाओं को, बेटियों को 1500 हर महीने देंगे, मिला क्या किसी को 1500? आपने कहा था जो बागवान फल उगाते हैं वो अपना मूल्य खुद तय करेंगे, हुआ क्या ऐसा? आपने कहा था खाद आप जो है 2 रुपए में ले, हुआ क्या ऐसा? अरे विक्रम भैया, आपसे काम की बात करें तो आप उल्टी बात करते हैं, और जब आपसे उल्टी बात करें तो आप कहते हैं हमें सीधी बात करनी है। तो आपसे बात कौन सी करे? काम की बात अगर इस देश में कोई करता है, काम कराने की बात अगर इस देश में कोई करता है, करके दिखाता है और डंके की चोट पर गारंटी बोल के शुरू करता है और गारंटी से डिलीवर करता है, तो वो एक ही है और वो है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी की गारंटी अभी इस पूरे देश में चल रही है, पूरे देश में लहर है। दोस्तों, उस लहर से हमें जुड़ जाना है, किसी भी तरह अब हमें चूकना नहीं है। कंगना ने कांग्रेस को महिला विरोधी बताते हुए कहा कि मंडी की बेटियों पर टिप्पणी करने वालों की चुनाव में जमानत जब्त हो जाएगी। ऐसे में विक्रम भैया, आप सिर्फ काम करने की बात करें और महिलाओं की इज्जत करना सीखें। कंगना ने कहा कि विक्रमादित्य सिंह मुझसे इसलिए खफा हैं क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर के चक्कर लगाए हैं। आप भी सुने विक्रमादित्य सिंह को लेकर उन्होंने क्या कहा। अभद्र तो तब होता है जब अपनी बड़ी बहन को चरित्रहीन बोलते हैं, माया नगरी का जंजाल बोलते हैं, अपवित्र बोलते हैं, उसे अभद्र भाषा कहा जाता है। अगर आपको भी हमने छोटा पप्पू बोल दिया तो आप तो बड़े नाराज हो गए। मेरे छोटे भाई हैं, वो मुझसे इतने खफा क्यों रहते हैं? कभी कभी मुझे लगता है कि इसका रीजन ये तो नहीं है कि वो भी बड़े दिल्ली के चक्कर लगाए, बीजेपी हेडक्वार्टर के। बड़े चक्कर लगाए उन्होंने बीजेपी हेडक्वार्टर के। अब लगता है बहुत जल्दी भैया मेरी टीम में दिखेंगे, इसलिए मैं कुछ ज्यादा नहीं बोलना चाहती क्योंकि कभी हम भी ऐसे ही दिखेंगे बैठे हुए। कंगना को लेकर विक्रमादित्य सिंह की ओर से जारी बयान पर पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने विक्रमादित्य सिंह और कांग्रेस पर दोनों पर निशाना साधा। जो कंगना जी को, हमारी पार्टी के प्रत्याशी को बहन बोल करके और उसके बाद फिर गाली देते रहे, तो मैं समझता हूं वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर बहन बोला है तो भाई के नाते सम्मान के साथ बात करें, मुद्दों पर बात करें। हम इतना ही कहना, हम मुद्दों के साथ यहाँ पर हर चर्चा के लिए खड़े हैं, जवाब देने के लिए। और कांग्रेस पार्टी की परिस्थिति हिमाचल प्रदेश में जो हास्यास्पद बनी है, जो 15 महीने में। देखिए, मैं उनका बहुत मान सम्मान करता हूँ, मैंने पहले भी ये बात करी है, और हमें ये ज़रूरी नहीं है या ये महत्वपूर्ण नहीं है कि कौन भाजपा का प्रत्याशी है। वी आर फाइटिंग अगेंस्ट द माइट ऑफ द बीजेपी।
कंगना रनौत और विक्रमादित्य सिंह के बीच चल रहे इस जुबानी द्वंद्व पर आपकी क्या राय है? आप हमें कमेंट्स करके अवश्य बताएं। फिलहाल इतना ही। अब आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं। आप देखते रहें टॉप नॉर्थ न्यूज़।